Lotir pi nikata tirpika अरे अरे हाँ मैं तुम्हारे लिए गिटार बजा रहा हूँ, ठीक है? बजायो बजायो सलो लोगों को चिचिया चिन कराला सी मुझे दुकान के लिए ले थोड़ी खाने के लिए कुछ दे दो। अने अब ऐसे कब तक अपना शरीर गलाते रहेंगे? मौका लगा ते अल्लाह दादा ने काम सा अरे मुझसे नहीं देखा जाता। मैं दिल्ली चला जाऊंगा। आप लोगों को ऐसे शरीर गला गला के काम करने की कोई जरूरत नहीं है। इनसे कहो कि वो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे पढ़ने लिखाने का क्या फायदा अगर ऐसे ही यहाँ जीना है तो? मैं दुकान जा रहा हूँ, इनसे कहो कि वहां पर आ जाए। मैं ऐसे नहीं जी सकता। कोई फायदा नहीं। हेलो वाले का बस मुझे यहाँ नहीं रहना है। हेलो बाके हेलो बाके दिल्ली काम करने जा रहे हो मस्ती करने? और ये क्या? गिटार। इसे रखो यहाँ। क्या अब और ये क्या? ड्राई फिश। इसे भी रखो। क्या बात? क्या है? कितना हुआ भैया? 200 रुपये। 200 रुपये? हाँ जी भैया मीटर से 80 रुपये दिखा भैया। रहा है। 200 रुपये में बात हो गया। 200 रुपये दो फटाफट यार। ऐसी बात कर रहे हैं? मीटर से चलिए। रोज वो दिमाग मत खराब करो यार, ठीक है? हमारे से बतेरे आते हैं, बतेरे उतर रहे हैं रोड पे। 100 रुपये ले लीजिए। 100 रुपये मतलब नहीं है भैया, 200 रुपये मुझे चाहिए। पता ना साले चिंकी कहाँ से आ जाता है उठ के। तो चुपचाप क्यों बैठा है भाई? घर की याद आ रही है? नहीं यार, सोच रहा हूँ कहीं और मकान ले लूँ। तूने सोचा और मकान मिल जाएगा। यही भरा रहे मुनिरका में, अपना ही लोग हैं, अपना ही खाना पीना। अरे यार यही सबके बीच अगर रहना होता तो मैं अरुणाचल में भी रह सकता था। यार दिल्ली में रहने आया हूँ यार, लग ही नहीं रहे सारा दिल्ली में हूँ या अरुणाचल में हूँ। अपने सारे लोग यही रहता है, तू भी रह ले। नहीं यार, मैं यहाँ नहीं रह सकता। भैया हो गया? यार सोच रहा हूँ आप मुनिरका में ही मकान ले। क्यों भाई, तुझसे भी कोई पासवर्ड मांगा क्या? मुझसे भी तो मेरे कंट्री पूछिए। Bangkori ulai halai kori, Angkori Bangkori ulai halai kori, Angkori Bangkori,
Venkori, Venkori. Venkori, Venkori, ulaya halaya kari. Venkori, Venkori, ulaya halaya kari. Venkori, 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 Venkori. ए बाबा दिखता कैसा लड़का ये, ए बाबा रहता कैसे लड़का ये, दाढ़ी ना मूछ इसके बदन पे, मुझको तो जामुन लगता लड़का ये। दाती है, 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 दाती है। लड़का तो लगता बिल्कुल सच्चा रे, नकल का कच्चा, शक्ल से बच्चा, पहन के कच्चा फिरता रे। साले पिंकी कहाँ से आ जाता हूँ। चिली चिकन और नॉन वेज, अरे तुझे न दे कोई रूम फॉर रेंट। अरे मछली जल की रानी है पर तुझे तो मछली खानी है। परदेसी परदेसी तू तो चिंकी चाइनी रे, परदेसी परदेसी तू होंडा जापानी रे, परदेसी परदेसी तू तो चिंकी चाइनी रे। हेलो भैया, माय नेम इज तालू फ्रॉम अरुणाचल। हाउस वार्मिंग पार्टी? अरे हो जाएगा, क्या चिंता कर रहे हैं। हाँ हाँ, मैं अपने हाथ से मछली बना के खिलाऊंगा, डोंट वरी। सॉरी। दिल्ली में रहने आया तो थोड़ा बहुत अपने लोगों के साथ थोड़ा बहुत मिलके जुल के रहना पड़ेगा ना। अरे आओ तो सही आप। हाँ, यहाँ थोड़ी बदबू आ रही है। यहाँ से आ रही है, यहाँ से। जी आंटी। बेटा ये दरवाजा बंद कर लो। दरवाजा वो वेंटिलेशन तो बोला ना बंद कर लो। चलो शाबाश, बंद कर लो। देखा आपने? हाँ देखा और समझा भी। अब चलो तुम भी चलो अपने कमरे में और दरवाजा बंद कर लो। सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। जारी ले जा इसको। अरे कौन है? अरे अरे आ रहा हूं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, dear Talu. Happy birthday to you. You है birthday boy. हमें बुलाने में शर्म आता है? अरे यार ऐसी बात नहीं। बैठ साले, तुम्हें क्या लगा तू नहीं बुलाएंगे तो हम नहीं आएंगे? चना पलटे। जी कौन? अनिल। हाँ? बाहर आओ, बाहर आओ। चल चिंकी बाहर चल। आओ। जी आंटी। क्या चल रहा है इधर? जी वो आज वो मेरा बर्थडे है ना, तो मेरे दोस्त लोग आए हुए थोड़ा। बस बहुत हो गया। अब फौरन के फौरन यहाँ से निकलो। अब केक काट के चले जाएंगे। अब भी निकलो तुरंत। चंदू खाना नहीं है, तमाशा लगा रखा है इन्होंने। अपने घर के अंदर सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या तमाशा है? मैंने बोला अभी के अभी निकलो तो बस निकलो। जीना हराम कर रखा है इनने, बदबू मारते साले। जबान संभाल के बात कीजिए। चुप करो। तुम मुझे क्या डर मत सिखा। चुप करो। तुम क्या चौधरी लग रहे हो?
गलती कर दी मैंने मकान देकर। कहीं का फिर से बोल तो क्या बोला था? बोल ना। अरे रुको, एक मिनट। मैंने बोला ना अभी से निकलो, नहीं तो सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दूंगी। बाहर फेंकूंगी? फेंको फेंको। साला अंकल। अरे भैया छोड़िए। अरे तुमको खाए चाउमीन कहीं के बाहर निकल बाहर निकल। गेट बंद करके मारूंगा साले को। मैंने बोला चुप करो ना। चलो जानता नहीं है मेरे को तू। साले चिंकी चटनी बना दूंगा मैं तेरी, समझे? आंटी जी, आप ही का मकान है ये? हाँ मेरा है। तो ये क्या मामला है ऊपर? कोई नहीं, बस जरा बहस हो गई थी। अच्छा, बहुत पिटाई की सर जी। हाँ सर। तालो आना। जी सर। क्या है क्या ये? जी वो बस ऐसे ही। चल, बहुत गर्मी चढ़े तुझे, हाँ? अंदर जाएगा? चल, हाँ नहीं चल चल चल। चलो जहाँ चलना चलो। मेरे पति की कोई तो चुप रहे, अंदर जा, मैं आ रहा हूँ अभी थोड़ी। चल 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 चल। बात सिर पे लगी चोट की नहीं है। चोट तो कहीं फिसल के गिरने पे भी लग सकती है। चिंकी कहा मुझे उसने, साला गाली दी मुझे उसने, हिला दिया है मुझे। छोड़ना यार, अब कोर्ट के चक्कर लगाएगा साला। साला घर वालों को लग रहा होगा कि बच्चा आराम से सेटल हो गया है। यार है हमारे साथ, तू चुपचाप अपना बस काम कर। कम ऑन यार। जनाब, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की इजाजत से मैं मेरे मुवक्किल मिस्टर तालो के केस में कुछ कहना चाहता हूं। जनाब, मेरे मुवक्किल मिस्टर तालो पर जो हमला हुआ है जानलेवा हमला था। मिस्टर तालो अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं और जैसा कि सबको पता है कि अरुणाचल प्रदेश भी इसी मुल्क का एक हिस्सा है और इस वजह से मिस्टर तालो देश के किसी भी हिस्से में काम कर सकते हैं, यह उनका अधिकार है। इसलिए मेरा यह कहना है कि इस मामले को देश के विभिन्न हिस्सों में नॉर्थ ईस्ट के लोगों पर जो नस्ली हमले हो रहे हैं उस रोशनी में देखने की जरूरत, और इन्होंने जो बेल फाइल किया है उस बेल एप्लीकेशन को तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाए। जनाब, ऑब्जेक्शन में लॉर्ड, बात को बढ़ा चढ़ाकर किया जा रहा है। मिस्टर तालू को जो चोट लगी है वो आपसे खींचातानी की वजह से लगी। अगर इन्हें नस्ली रंग देने की कोशिश की जाएगी फिर तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए होनेबल कोर्ट से मेरा आग्रह है कि इसे नस्ली हमले की तरह न देखते हुए मामले की सुनवाई करें। साथ ही मेरे कोर्ट से अनुरोध है कि मेरे मुवक्किल श्री विनोद ये अपने परिवार के अकेले अर्निंग मेंबर हैं, उनकी बेल ग्रांट की जाए। एनीथिंग? जनाब, ये एक गंभीर मसला है, गंभीर अपराध है और इन धाराओं में बेल नहीं दी जानी चाहिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट अक्यूज को 50,000 रुपए के मुचलके पर बेल ग्रांट करती है। साथ ही हिदायत देती है कि अक्यूज मिस्टर तालो से या उनके घर वालों को प्रभावित करने की कोशिश ना करें। कोर्ट इज अडजर्न्ड। भाई बचा लिया वकील साहब आपने, मुझे उम्मीद नहीं थी। होता नहीं है ऐसा। फिक्र मत कर, बेल हो गई है, छूट के शाम तक घर आ जाऊंगा। देखता हूं। हाजी, ऐसे क्या घूर रहे हो? जज साहब की बात पल्ले नहीं पड़ी क्या? ये भी ऑफेंस है, समझे?
चलिए चैम्बर में चल के बात करते हैं। चलिए चल। रोना बंद कर, जा घर जा। सब ठीक हो जाएगा। शाम तक पहुंच रहा हूं मैं घर। शाम तक पहुंच जाएगा, चिंता मत करियो। ठीक है। सैलरी मिली है 20,000 और 10 चले गए वकील के जेब में। बट तू लड़ता भी है और रोता भी। ओए चल, तेरे को बाहर खिला के लेके आता हूँ। चल आजा। अरे 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 देखो तालो, अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर के भरोसे तो कुछ होने से रहा। अब तुमने मुझे इंगेज किया है तो थोड़ा फीस तो देना ही पड़ेगा। अब ये सोशल कॉज है, इसलिए मैं केवल खर्चे से काम चला लूंगा। वो तो ठीक है, पर आज गवाही होने वाली थी और उसने तो मेडिकल लगा। अरे 2 कौड़ी का वकील है वो, मरवाएगा अपने क्लाइंट को। फिर भी सर ऐसे कब तक चलेगा? तालो डिले टैक्टिस अपना रहा है। अगले हियरिंग में खींचता हूँ साले को, और आई एश्योर यू कि 100% गवाही अगले हियरिंग में हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक देखता है। हूं मैं। हाँ तालो, थोड़ा देख लेना। और सोशल कॉज के लिए ना फाइट करना ही पड़ता है। और एक बात का ध्यान रखना कि गवाही टूटने न पाए। ठीक है, चलो टेक केयर। इस तरह बीच में केस वापस नहीं लिया जा सकता। हाँ, वकील ने कहा है केस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ, हो सकता है तो कुछ पैसा भेज दीजिए, और नहीं तो मैं खुद देख लूंगा। अरे केस वापस नहीं लिया जा सकता है। चलिए मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। चलिए रखिए फोन, बाय। जॉब पे जा रहा है? रात को देर से लौटूंगा। कोई जरूरत नहीं है केस वापस लेने की। पैसा रखा है यहाँ पे, ले लेना। मैं सीरियसली कुछ कह रहा हूं और तू अवॉइड कर रहा है। तू सीरियसली छोड़ना चाहता है, मैं सीरियसली लड़ना चाहता हूं। कैसे लड़े? बाप की दुकान बेचते हैं। लड़ने के लिए पैसा लगता है, पैसा। पैसे के बिना भी लड़ना पड़ता है। बात करता है, बोलना आसान होता है। ठीक है, मैं ये केस वापस ले रहा हूं। एक मैडम है लीगल सर्विस अथॉरिटी में, जाके उनसे सलाह ले लेते हैं। सलाह? सलाह? इस देश में हर कोई सलाह देने लग जाते हैं। कल एक ऑटो वाला भी समझा रहा था मुझे। तुझे एक ऑटो वाला और एक एक्सपर्ट में कोई फर्क नजर नहीं आता? अगर फर्क नजर नहीं आता तो जा अरुणाचल और संभाल अपने बाप की दुकान। साला इसके फीस। तू कल चल रहा है मेरे साथ, समझा? मिस्टर तालो, प्लीज कम। तालो, मुझे तुम्हारे केस की पूरी जानकारी है। लीगल सर्विसेज का काम है कानूनी अधिकार का रक्षा करना और लीगल एड मुहैया कराना। ये मत सोचना कि आप अपने घर से दूर हमारे बीच अकेले हो। हमारा संविधान ये अधिकार आपको देता है कि आप इस देश के किसी भी हिस्से में सुरक्षित और आजादी के साथ रह सको। जो भी आपके साथ हुआ वो सरासर गलत हुआ। देखिए तालो, देश की हर कोर्ट में लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का ऑफिस होता है। क्योंकि आपका केस दिल्ली से रिलेट करता है, तो मैं चाहूंगा कि आप दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के मेंबर सेक्रेटरी मिस्टर शर्मा जी से जाके मिलें। जी सर। वो आपको सब बता देंगे कि आगे आपने क्या करना है। अब हम आपके केस की देखभाल करेंगे। मुझे ये लगता है कि आपका केस ना केवल मारपीट का है, बल्कि ये कहीं ना कहीं नस्ल भेदभाव से भी प्रेरित रखता है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। जी सर। हम लोग जो जरूरतमंद लोग होते हैं उनको हम मुफ्त कानूनी सहायता देते हैं। वो लोग जो कि अशिक्षित हैं, इग्नोरेंस हैं और गरीबी से ग्रस्त हैं, खासकर वुमेन, चिल्ड्रन,
अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जो होते हैं, फिजिकली हैंडीकैप पर्सन, सीनियर सिटीजन्स एंड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स जो लोग होते हैं उनको हम मुफ्त कानूनी सहायता देते हैं। सर ऐसा कुछ हो सकता है क्या, ऐसा वकील मिल जाए जिसको कम पैसा देना? पैसा देने का सवाल ही नहीं पैदा होता, आपने नहीं देना। ऑफ कोर्स हमारे जो पैनल पे हैं वकील, उनको जो भी उनकी फीस होगी वो हम दें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पागल हो गए? कब से फोन लगा रहा, फोन क्यों रिसीव नहीं कर रहा है? तुझे पता है क्या हुआ? नीदो की मौत हो गई। क्या क्या बोला तू? नीदो इज डेड। तुझे चलना है तो चल। ओए, सो रहा है? सोने दे यार। मैं जा रहा हूं। दरवाजा लगा लेना। क्या? कहाँ जा रहा है तू? वापस अरुणाचल। व्हाट? अरे बार बार डैडी का कॉल आ रहा है कल रात से। माँ की भी तबीयत खराब हो गई है। तुम्हारा केस का क्या होगा? पता नहीं। ओए, तू सचमुच में जा रहा है? चल बाय। तालो बेटा, भूल जा दिल्ली को और तेरा दुकान पे ध्यान दे। तालो, तालो। वो आदमी जो आपको यहाँ तक ले आया था वो हमारा पैरालीगल वॉलंटियर्स है। उनका काम ही है लीगल से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम था उनको यहाँ हमारा लीगल सर्विसेज अथॉरिटी तक पहुँचाना। और ये मैडम हमारा लीगल एड काउंसिल है और इन्होंने आपका सारा डिटेल मुझे यहाँ पे दिया है। आपका बेटा का जो केस है वो दिल्ली का जुरिस्डिक्शन में पड़ता है और इसलिए जो केस जो दिल्ली में ही चलेगा, लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक दूसरे से वेल कनेक्टेड है। आप और आपका बेटा जो तालो अरुणाचल प्रदेश स्टेट की शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से बिलोंग करता है। आप पुअर हैं, आपका इनकम 1 लाख से कम बिलो है और इसलिए आपको हक बनता है कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी आपको लीगल एड काउंसिल प्रोवाइड करें। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं तालो का केस को फॉलो करता रहूंगा। ठीक है? जी जी, ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच सर। हेलो, सरसों की तेल देना। कितने पैसे दिए? क्यों कम दिया क्या? हाँ, ये ज्यादा है। सर
talsi noyo hela dasan. चलो तू बैठ, दुकान में संभालता हूँ। नीदो तानिया की मौत का दुख मुझे है ही, लेकिन मेरी चिंता इससे कहीं बड़ी है। आज नीदो तानिया हमारे बीच नहीं है, कल किसी और के बेटे के साथ यही हो सकता है। हम एक दूसरे से बहुत अलग अलग हैं। यही विभिन्नता हमारी ताकत है, पर कई बार यही हमारी कमजोरी भी बन जाती है। हमें एक दूसरे को जानना होगा, पहचानना होगा। शायद हम एक दूसरे को जानते समझते नहीं, तभी हमारी ताकत हमारी कमजोरी बन जाती है। नीदो तानिया को आज सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम एक दूसरे को जाने, एक दूसरे को समझे। शायद इसकी शुरुआत हमें ही करनी पड़े। और तालो, दिल्ली पहुंचते फोन करना, और कुछ भी तकलीफ हो तो बताना, मैं हूँ। कहाँ जाएंगे साहब जी? मुनीर का। हाँ हाँ बिल्कुल चलेंगे, आइए बैठिए। मीटर से चलूंगा। अरे आप बैठिए तो सही, मीटर से चलेंगे। आइए लाइए। चाय पीते, ट्रेन में ढंग की चाय मिली ही नहीं। भैया 2 स्पेशल चाय देना। आइए ना आप भी। अरे नहीं, आप पीजिए चाय। अरे चाय का मजा तो साथ पीने में ही। आइए। अच्छा तो ठीक है, चलिए फिर साथ में चाय पीते हैं। सही बात। आप आसाम की तरफ के हैं ना? हाँ मैं उधर का ही हूँ, आसाम से थोड़ा ऊपर अरुणाचल का हूँ। अच्छा अच्छा, अरे आसाम हो चाहे अरुणाचल, बात तो एक ही है तो अपने ही देश के हैं। चाय दीजिए भैया। कितना हो भैया? 138 रुपए। 138। 138। क्या हुआ साहब? 500 का खुला होगा आपके पास? अरे खुला कहाँ होगा साहब, सुबह सुबह। नहीं साहब, खुला नहीं। कितना है आपके पास? एक्चुअली 8 रुपया कम हो रहा है। 8 रुपए? कोई नहीं, देखता हूँ। कोई नहीं, हो जाएगा, दीजिए दीजिए। नहीं मैं देखता हूँ रुपया। अरे कहाँ किसी से मांगेंगे, 8 ही रुपए तो कम है ना। 130 ठीक है, लाइए दीजिए। मैं आपको कभी मिलूंगा तो दे दूंगा। अरे बिल्कुल, क्या बात। अरुणाचल से या नॉर्थ ईस्ट से कोई वकील मिल सकता है सर? हमारे पैनल पे काफी सारे ऐसे एडवोकेट्स हैं जी जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करते हैं और यहाँ बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके। और ऐसे कुछ सीनियर एडवोकेट्स हैं, हम आपको डेफिनेटली उनमें से किसी वकील को आपको देंगे ताकि आपको न्याय मिले। जज साहब, कोर्ट की अनुमति से मैं इस केस की गवाहों को पेश करना चाहूंगा। प्रोसीड। केस के पहले गवाह है मिस्टर यूटो, पुलिस को भी यही बुलाकर लाए। यूटो, कोर्ट को बताए क्या हुआ है। तालो ने जब से कमरा किराए पे लिया, हमें बुलाने से कतराता रहा, बहाना बनाता रहा। उस दिन उसका बर्थडे था, हम उसको सरप्राइज देना चाहते थे, इसीलिए वहां पे हम बिना बुलाए चले गए। साथ में केक भी लेते गए थे। हैप्पी बर्थडे। क्या हुआ भाई?
आसपास और भी लोग रहते हैं। हमने कहा कि हम केक काट कर चले जाएंगे, लेकिन ये हमें चिकने चिल्लाने और गुस्से में गालियां देने लगा। जज साहब, हमने प्रोटेस्ट की तो इसने हाथापाई शुरू कर दी और उसी दौरान तालों के सर पे चोट लग गया। हम तालों को अपने घर ले गए मुनीर का। चिंता क्यों कर रही हो? अभी तो बहस चल रही है। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा ये तो जज साहब बताएंगे। सुनो, बाकी हम जो कर रहे हैं वो तो तुम देख ही रहे हो। खर्चा करना पड़ेगा और 50 से कम में काम नहीं बनेगा। 50,000 लाऊंगा कहां से? अगर सजा होगी तो हम हाई कोर्ट तक जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। मैं अपने सारे गहने बेच दूंगी, बचा लीजिए। तू हाथ मत जोड़। अरे होती है सजा तो हो जाने दे। जो किया है उसे भुगतना तो पड़ेगा। तू चल चल। कितना हुआ भैया माफ कर दो। अरे अरे प्लीज 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 आप ऐसा मत कीजिए। सारी गलती मेरे पति की है। अगर कोर्ट मुझसे पूछे ना तो मैं भी वही कहूंगी जो आप कह रहे थे। इनकी गलती की सजा पूरा घर भुगत रहा है। एक छोटी सी दुकान थी, वो भी बंद होने वाली है। अपने बेटे को पब्लिक स्कूल में डलाया था, अच्छी एजुकेशन के सपने देखे थे। स्कूल से नोटिस आया कि हम उसका नाम काट देंगे, उसे निकाल देंगे। सब खत्म हो गया भाई, गलती हो गई भैया। नहीं नहीं प्लीज प्लीज माफ कर दो। प्लीज प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। देखिए जो हो गया सो हो गया, पर बात अभी इतनी आगे बढ़ चुकी है। अगर मैं चाहूं तो भी मैं केस वापस नहीं ले जा सकता। कोर्ट इसकी इजाजत नहीं देगी। हाँ, पर इतना कह सकता हूं, बच्चे का स्कूल छूटना नहीं चाहिए। कोई नहीं, 2-3 देर पे फैसला हो जाएगा। कम से कम 3 साल की सजा होगी। हाँ आबा, आबा आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या? अब मैं ठीक हूँ आबा। अरे आबा, पैसों की कोई जरूरत नहीं है। नालसा है ना हमारे साथ, वही केस देख रहे हैं। हाँ, जल्दी फैसला हो जाएगा, ठीक है? मेरी सा मेडल लाए तो होगा अपनी कौम का, अनशन जो करने बैठा शर्मीला होगा रोम का। बाजू आंखें तेरी छोटी छोटी, ब्रुसली जैसी तेरी पसली, हुलिया तेरा चीनी चीनी, नक्शा तेरा चीनी चीनी है। परदेसी परदेसी तू तो चिंकी चाइनी रे।